Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture related to the resolution of the vector. तो अब हमने क्या डिस्कस करना है अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर मींस बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो चीज हमने देखनी है. क्लियर. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है वो क्या है? वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. मतलब क्या है कि जब एक पर्सन क्या करता है, वॉक करता है, देन वो किसका एग्जांपल है? रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर का एग्जांपल है. वो चीज हमने समझनी है. मतलब वॉकिंग इज पॉसिबल, वी नो वेरी वेल दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. बट हमने ये चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन वॉक कर रहा है बेसिकली, तो उसमें किस तरह से रोल पॉसिबल होगा वो चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं वॉकिंग का, तो रेजोल्यूशन के टर्म्स में करना है. तो यहाँ पे ये मैंने लिया प्लेन सरफेस जिसपे एक पर्सन क्या कर रहा है, चल रहा है. तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पर्सन चलता है तो वो किस टाइप से चलता है. जैसे ये प्लेन है, उसका ये फिट है, तो पहले ये अपना फ्रंट पोर्शन ऐसे रखेगा, ठीक है, एंड देन क्या करेगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर आगे की साइड मूव करेगा, फिर इस साइड से जाएगा, फिर आगे की साइड मूव करेगा. मतलब पहले ये जो उसका ये फिट का फ्रंट पोर्शन होगा उसको वो नीचे क्या करेगा, प्रेस करेगा. मतलब ये मैं वही चीज बना रहा हूं कि ये मैं उसके फिट का इस टाइप से पोर्शन बना रहा हूं. मतलब वो क्या करता है, जब यहां पे प्रेस करता है तो वो इस टाइप से करता है. तो कांटेक्ट में सरफेस मेरे पास बेसिकली ये है. क्लियर. तो वो किस तरह से फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में बेसिकली क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, प्रेस करेगा. क्लियर. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो रिएक्शन बेसिकली कहां पे आएगी, आपके पास इस टाइप से आएगी. तो यहां पे मैं इस टाइप से डिवाइड कर देता हूं. ये आर है रिएक्शन, ये इसके साथ एंगल क्या कर रहा है, थीटा बना रहा है. तो ये क्या होगा आपके पास, आर कॉस थीटा, और ये आपके पास क्या होगा, आर साइन थीटा. क्लियर. इस टाइप से कर दिया डिवाइड. अब देखिए जब आप आगे की साइड चलते हो तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो एक्शन होगा वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो अगर एक पर्सन ने बेसिकली वॉक करना है तो क्या होना चाहिए, आर कोस थीटा का वैल्यू एफ के कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आगे की साइड मूव कर पाएगा. तो आपने देखा कि मैंने वॉकिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, बट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. बट दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन. क्लियर. क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा देन हमारे लिए एक बिल्कुल ही स्मूथ प्लेन पे चलना क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो आर कोस थीटा का कंपोनेंट जब एफ से ज्यादा होगा तभी आप क्या करोगे, आगे की साइड मूव कर पाओगे. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ सेकेंड एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इसकी क्या है, इट इज इजी टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट. लॉन रोलर मतलब आपने देखा होगा कि जो बेसिकली गार्डन में एक मशीन लगी होती है घास को काटने के लिए, उसे हम बोलते हैं लॉन रोलर. प्लेन करने के लिए, उसको कट करने के लिए. आपने डेली लाइफ में एग्जांपल भी देखा होगा, जैसे आप ट्रॉली बैग यूज करते हो तो ट्रॉली बैग को हम क्या करते हैं, पीछे की साइड से इस टाइप से क्या करते हैं, हम पुल करते हैं. तो पुल करना ज्यादा इजी होता है, उसको पुश तो नहीं करते. एंड यू नो वेरी वेल कि आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, उसे पुश करना क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और पुल करना क्या होता है, इजी होता है. तो वही चीज हमने क्या करनी है, एग्जाम्पल देके समझनी है. तो देखिए कैसे, अगर मैं पुल करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, पुलिंग के एग्जाम्पल में जैसे ये मैंने एक लॉन रोलर लिया एंड दिस वन इज प्लेन. अब इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. अगर मैं इसे क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुल इस साइड करूंगा तो मैंने इस पे यहां पे लगा दिया, मतलब पुल करना है आपने इसको. तो फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लगेगी. तो यहां पे ये जस्ट थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, दिस इज क्लियर. अब ये इसके साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा. क्लियर. और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा. क्लियर. अब देखिए आपको ये चीज पता है कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और f साइन थीटा अपोजिट है. तो जो नेट इफेक्टिव वेट एक्ट करेगा इसका वो कितना एक्ट करेगा, mg में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे, इफेक्टिव वेट वो कितना आ जाएगा, इक्वल टू mg माइनस f
साइन थीटा। क्लियर? तो ये तो हो गया पुल करने के केस में। अगर मैं कंसीडर करता हूं टू पुश, पुश में बेसिकली क्या होगा, वही मैंने लॉन रोलर लिया है, ये है, वेट इसका डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अगर आप पुश कर रहे हो, पुश करने के सेंस में क्या होगा, फोर्स इस साइड लगेगी, तो ये मैंने फोर्स इस साइड ले ली, ये हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब स्टूडेंट इसमें ध्यान से देखना, फोर्स का डायरेक्शन ये है। अगर फोर्स का डायरेक्शन है, आप रेजोल्यूशन जैसे करोगे, ये होगा एफ कॉस थीटा, तो इसका डायरेक्शन इसके सेंस में क्या होगा, यही होगा। क्लियर? ऐसे जब आप ये करोगे तो यहां पे क्या होगा, ये एफ साइन थीटा होगा। जैसे हमने यहां पे कर दिया था ना कि ये वाला ऐसे है तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, अगर ये फोर्स ऐसे है तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही डिवाइड होगा। क्लियर? इसी डायरेक्शन के अबाउट। तो आपके पास ये हो गया। अब यहां पे एफ साइन थीटा और एमजी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में इफेक्टिव वेट क्या आएगा, इफेक्टिव वेट वो कितना आ जाएगा, mg प्लस एफ साइन है ना, तो यहां पे मैं साइन लिख देता हूं, साइन थीटा। क्लियर? तो आप स्टूडेंट देख सकते हो कि यहां पे इफेक्टिव वेट इंक्रीज कर रहा है, यहां पे प्लस हो रहा है और यहां पे माइनस हो रहा है। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है कि यहां पे इफेक्टिव वेट कम एक्ट कर रहा है, यहां पे ज्यादा एक्ट कर रहा है। तो जिसमें वेट मुझे कम फील होगा उसमें क्या होगा, चलना ज्यादा इजी होगा। तो इसका मतलब क्या है, पुल करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पुश करना। जैसे ये मैंने एक लॉन रोलर में अप्लाई करी है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रॉली बैग के केस में अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये दो एप्लीकेशन है जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आई भी हुई है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक तो पुल और पुश करना लॉन रोलर को, और सेकंड जो मैंने डिस्कस करी थी पहले वो क्या है, वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये दो एप्लीकेशन आपने अच्छे से करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?